चलिए टॉपिक नंबर या टाइप नंबर 2 के क्वेश्चनों को देखते हैं। और मतलब कहने का मतलब कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा, जब समान पूंजियाँ भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं, इसमें टाइम दिया रहेगा। इस बार का जो क्वेश्चन होगा इसमें अमाउंट नहीं दिया होगा, सिर्फ महीने या ईयर दिए होंगे कि इतने महीने के लिए राम ने लगाया पैसे या इतने महीने के लिए श्याम ने लगाया, ठीक ना। जैसे राम और श्याम दोनों व्यवसाय चालू किए तो राम ने 4 महीने के लिए रकम लगाई और श्याम ने 5 महीने के लिए रकम लगाई। तो ये 4:5 का इसमें रेशियो बनेगा। फिर टोटल इन लोगों को 400 रुपये का मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, तो ये बताना है कि लास्ट में इन लोगों को कितना कितना हिस्सा मिला, ठीक ना। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हो गए जैसे लिखा है। पहला ही क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया क्या है इसको आप देखें। इसलिए 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, वहीं दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित की गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि समान पूंजियाँ लगाई जाए। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई जाए, दोनों ने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किया समान रूप से इन्वेस्ट किया, तो लास्ट में इतना सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 1,60,000 रुपये का लाभ हुआ, तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है। तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है, जो मंथ दिया होगा, जो भी मंथ, जैसे दोनों का मंथ दिया है, एक का 3 ईयर दूसरे का 5 ईयर दिया है, तो ये हमारा रेशियो कहलाएगा। इनको हम रेशियो में रख लेंगे और इसके बाद प्रॉफिट से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 2 व्यक्ति थे, ठीक है, पहला और दूसरा हो गया। इनका जो रेशियो था वो क्या था, एक ने 3 महीने के लिए, एक ने, तो शुरू करते हैं, ठीक ना। पहले व्यक्ति ने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और दूसरे ने 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। टोटल इनको प्रॉफिट जो लास्ट में हो रहा है वो कितने का हो रहा है, वो देखिए। इनको प्रॉफिट जो हो रहा वो हो रहा है 1,60,000 का। 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक ना। तो आपको बताना है कि दोनों को जो प्रॉफिट हुआ ये टोटल प्रॉफिट है। ये कितना है, टोटल प्रॉफिट दिया है। ये हमारे पास ईयर दिए हैं। पहले ने 3 माह के लिए, 3 साल के लिए, और दूसरे ने 5 माह या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो हम जो भी ये ईयर दिए होंगे इनको हम रेशियो में रख लेंगे। रेशियो हो गया ना, अगर ये डिवाइड हो तो काटिए, अदरवाइज ना काटिए, ठीक ना। अब इन दोनों का योग कर देना है। तो योग कितना हो जाएगा, दोनों को अगर योग करें यानी जोड़ दें अगर दोनों को, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ दें कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी अनुपात का योग निकला। अब हम 1 बाई 1 निकालते हैं। तो पहले का अमाउंट, पहले को कितने रुपए मिलेंगे इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले का अनुपात बटे टोटल अनुपात, यानी पहले का अनुपात 3 है और टोटल अनुपात का योग कितना दिया है 8, और गुणे जितना प्रॉफिट होगा उसको रख लेना है। ये ऐसे रख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो भी वैल्यू कटें तो उनको काट भी देना, यानी डिवाइड कर देना। तो 8 से जब काटे आपने तो 2 आए, 8 दूनी 16, इसके बाद 4 जीरो लगा देना है इधर, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करना है, इनको इंटू कर दीजिए। आप इसका इंटू करिए, इस संख्या के इससे इंटू करें कितना, 2 तिहाई 6, इसके बाद 4 जीरो लगा दीजिए। सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 60,000 रुपये किसको मिल गए, पहले वाले व्यक्ति को प्रॉफिट। आगे समझ में। इसी प्रकार से आप दूसरे वाले व्यक्ति को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली कोई चेंजेस नहीं करना इसमें। फिर क्या करना है, जब इतना आ जाए तो आप सेकंड का भी निकाल लीजिए। तो सेकंड का भी प्रोसीजर वही रहेगी, और आप चाहें तो शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। जैसे अनुपात वही, सेकंड के लिए अनुपात 5 हो गया, ठीक है, सेकंड का अनुपात 5 है, और टोटल अनुपात कितना होगा 8, और इंटू कितना, वही 1,60,000 करना है। 4 जीरो रख लीजिए। इसके बाद क्या करिए, इनको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 8 दूनी 16, यानी इतना आ गया 4 जीरो। इसके बाद 5 का 2 से गुणा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 जीरो, यानी 1,00,000 रुपये।
तो कहने का मतलब दूसरे ने काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए मिले। और पहले वाले ने तीन माह या 3 ईयर ही तक इन्वेस्टमेंट किया तो उसको 60,000 रुपये ही मिले। अब अगर चाहें आंसर चेक करना कि सही है गलत, तो आप इनको दोनों को ऐड कर दीजिए लास्ट में, और अगर टोटल बेनिफिट जो था उतना मिल जाए तो आप कंफर्म मान लें कि हमारा आंसर जो है सही है, ठीक है ना। तो 1,60,000 ये हो जाएगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो भी मंथ या ईयर दिए हैं उनको रेशियो में रख के उनका टोटल निकाल लेना है, और टोटल रखने के बाद वही जो व्यक्ति होगा पहले का, तो पहले का अनुपात बटे कुल अनुपात और इंटू जितना प्रॉफिट है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व पहला, ठीक ना। और यदि अच्छे समझ में ना आए तो फिर से देख लीजिए। लाभ में अनुपात, जितना भी प्रॉफिट दिया होगा उनका रेशियो निकालना है आपको। लाभ में अनुपात दिया है, ये 3:5 कर देना है। अनुपात का कुल योग निकाल देना है। अनुपात का कुल योग कितना हो गया, आप यहाँ देख ही रहे, 8 हो गया। इसके बाद जिस व्यक्ति का अमाउंट निकालने को बोला जाएगा, ठीक है ना, जिस व्यक्ति का अमाउंट निकालने को बोला जाएगा आप उसका निकालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ क्या बोला था, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है, सिर्फ दूसरे व्यक्ति को पूछा गया था। तो अब दूसरे व्यक्ति का हिस्सा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप दूसरे व्यक्ति का रेशियो देख लें। दूसरे व्यक्ति का रेशियो कितना है, 5 रख दिए, और टोटल अनुपात रख दिए, और इंटू जितना प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 8 दूनी 16 इतना आ गया, और गुणा कर दिए तो 1,00,000 रुपये दूसरे व्यक्ति को मिल गए। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो याद रखना है, पहले अनुपात निकालना है, जो भी ईयर हो गया रेशियो में रखना है, फिर उनका अनुपात का कुल योग निकालना है। देन उसके बाद जिस कैंडिडेट के बारे में अमाउंट पूछा जाएगा, ठीक है ना, उस कैंडिडेट का अमाउंट निकाल के आपको बता देना है, और इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में दिया क्या है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में बोला राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। इस प्रकार क्वेश्चन में एक चीज़ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि पूंजियाँ समान दी रहेंगी, ठीक ना। समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 8 महीने के लिए, वहीं जो बी की पूंजी थी वो 6 महीने के लिए, बी की पूंजी 6 माह के लिए इन्वेस्टमेंट की गई। यदि लास्ट में यानी पूंजी के लास्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब इनको प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 42,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आपको बताना है कि राम को लाभ कितना मिला। राम का लाभ बताना है कि राम को प्रॉफिट कितना मिला है, सिर्फ राम की प्रॉफिट पूछा जा रहा है। तो आप इसको निकालिए इसी प्रकार, और निकालने के बाद इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स पर सेंड करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।